जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। तो दोस्तों आप लोगों को पता है प्रत्येक एग्जाम्स की दृष्टि से यहाँ पे जो क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर के, वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल एग्जाम्स को देखते हुए ये जो क्वेश्चन उठाए हैं, ये एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। वैसे हमें यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन के ऊपर 6 ही क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि ये पहली ही वीडियो है। आगे आपकी जैसे आपकी वीडियो बढ़ती जाएगी, हम आप लोगों को यहाँ पे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ताकि आप लोग पहले दिन की क्लास के अंदर एकदम से ज़्यादा डीप के अंदर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं पाओगे। तो इसी वजह से हमने ये जो क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि हमारी इस क्लास के दौरान आप लोगों को समझाया जाए। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, जल्दी से मुझे इन 6 क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताएंगे। तो आप इनमें से कितनी ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आए और इसके साथ साथ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी सीख पाएं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ पहला क्वेश्चन सिखाना चाहूंगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई टाइप है हमारी ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल को हम देखेंगे सबसे पहले। 8 से 10 टाइप करवाऊंगा मैं टोटल आपको ट्रायंगल के। ट्रायंगल हमारी जितने भी टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है ट्रायंगल, तो उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहली टाइप की तरफ देखेंगे, जो बिल्कुल ईजी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पहली टाइप की तरफ देखते हैं। टाइप 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको त्रिभुज में त्रिभुज दे रखी हो, ठीक है, ट्रायंगल इज गिवन इन ट्रायंगल, त्रिभुज में त्रिभुज दे रखी हो, तो क्या करेंगे आप। देखो, आप लोगों के पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड करा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आ जाए, या फिर आपके पास थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये कर लिया हमने डायग्राम कंप्लीट। तो ये हमारे 3 डायग्राम हैं। इस तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया था 6 फिगर में से, उस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके बताएंगे ये 3 क्वेश्चन करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे इसको। कभी भी अगर आप लोगों के पास ऐसे दे रखी हो, एक त्रिभुज के अंदर दूसरी त्रिभुज दे रखी है, तो आप डायरेक्ट काउंट करोगे तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। जैसे एक त्रिभुज ये बन गई आपकी, दूसरी ये वाली बन गई, तीसरी ये वाली बन गई, और चौथी ये वाली बन गई। तो यानी कि 4 त्रिभुज तो हमारी छोटी होगी और एक त्रिभुज हमारी होगी बड़ी। तो यहाँ पे हमारी टोटल कितनी त्रिभुज बन गई, 5 त्रिभुज बन गई। क्लियर है। लेकिन हमें इसको फॉर्मूले से करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर्मूले से पहले आपको कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, जब ये छोटी वाली त्रिभुज त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखी हो ना, तो ये छोटे वाली त्रिभुज अपने साथ 4 त्रिभुज बनाती है। 4 त्रिभुज कौन सी बनाती है, एक तो ये वाली त्रिभुज बनाती है, एक ये वाली खुद होती है 2, एक ये वाली बनाती है, और एक ये वाली बनाती है, तो 4 बनाती है। तो यहाँ पे हमारी 4 + 1 यानी कि 5 त्रिभुज हो गई, 5 त्रिभुज। क्लियर है। ऐसा ही हम इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। देखो, ये छोटे वाली है, ये वाली, ये अपने साथ 4 त्रिभुज बनाएगी। फिर ये वाली है, ये वाली भी 4 त्रिभुज बना देगी, और फिर एक क्या हो जाएगी, बड़े वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी त्रिभुज हो जाएंगी, 9 त्रिभुज हो जाएंगी। क्लियर है। अब इसको फार्मूले से भी करना हो तो फार्मूले से कैसे करोगे। इसका एक फार्मूला है, क्योंकि त्रिभुज कई बार ज्यादा दे रखी हो तो फिर आप क्या करोगे, तो इसका बेसिक सा फार्मूला है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला है 4n-3। n का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो नंबर ऑफ जितनी भी ट्रायंगल हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो भी हैं, उनको हम n की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 2, 2 ट्रायंगल हैं, तो 4n-3, 4n की वैल्यू 2 है, -3 यानी कि 8, 8 में से 3 गया 5। तो ये आंसर सेम है आपके। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही इसके अंदर 4n-3, तो 4
n माइनस 3। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक त्रिभुज ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, 3 त्रिभुज हो गई, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो 12 माइनस 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। अगर बात करें तो इसके अंदर कितनी त्रिभुज है, एक तो ये हो गई 4, फिर ये हो गई इससे बड़े वाली 4 ये बनाएगी, फिर ये हो गई 4 ये बना देगी। ठीक है, तो देखो 4 4 4 और एक ये बड़े वाली हो गई, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 13 त्रिभुज तो हो गई ये। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन बनाई, बीच में एक लाइन डाल दी गई, एक लंब डाल दिया गया, तो इससे एक त्रिभुज तो हमारी ये बन गई, ये वाली, और एक ये वाली बन गई। ठीक है, तो 2 बन गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, 2, एक ये बन गई और एक ये बन गई, टोटल कितनी बन गई यहाँ पे 2 यहाँ से बन गई। ठीक है, 2 हमारी यहाँ से बन गई और 2 हमारी यहाँ से बन गई, तो टोटल कितनी बन गई 2 4 6। तो इसके अंदर अगर हम 6 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे 19 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है हमारी 19 ट्रायंगल है। अब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, एक तो इस तरह से क्वेश्चन दिया था आपको। अगर आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये वाला है जैसे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो कैसे करोगे। ये जो त्रिभुज है ये वाली, ये कितने त्रिभुज बनाएगी 4 बनाएगी, और एक कौन सा बन गया बड़े वाला, तो 4 + 1 कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, क्योंकि ये एक बार कितने बनाती है 4। देखो इनके अंदर इस लाइन को भूल जाओ, इन दोनों लाइनों को भूल जाओ, इन दोनों को लाइनों को भूल जाओगे, तो 5 तो आपके ये हो गए। अब देखो ये लाइन आ गई 1 2 3, 3 त्रिभुज तो इन्होंने छोटे बना दिए। अब देखो 1 और 2 मिलके भी बना रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पे 1 और 2 मिलके बना रहे हैं, 2 और 3 और मिलके बना रहे हैं, यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे 5 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी कि एक अगर हम बात करें पोर्शन से, इस एक पोर्शन से 1 2 3 छोटे छोटे बन गए, फिर 1 और 2 मिला के, यानी कि 1 को और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, फिर ऐसे ही 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि 5 यहां से बनेंगे, ऐसे ही 5 यहां से बन जाएंगे, 3 तो ये हो गए। ठीक है, 2 और 3 को और 1 और 2 को मिलाएंगे तो 5 यहां से हो जाएंगे, और 5 आपके यहां से हो जाएंगे, तो 5 10 15 15 ये हो जाएंगे, तो 5 और 15 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है। अगर इसी डायग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, तो यहां पे अगर मान के चलो इसके अंदर एक त्रिभुज और दे दी जाए, तो फिर कितने हो जाएंगे एक त्रिभुज और देने से, तो एक त्रिभुज अपने साथ कितने बढ़ाती है 4 बनाती है, 1 2 3 4, 4 बनाएगी एक त्रिभुज और, तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाए, एक लाइन यहां दे दे, एक लाइन यहां दे दे और एक लाइन यहां दे दे, फिर कैसे करोगे, फिर आप लोगों को क्या करना है, एक त्रिभुज ये बन गया, एक 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 ये बन गया, यानी कि टोटल कितने बने 2 इससे बन गए, 2 इससे बन गए, 2 इससे बन गए, तो 2 4 6, 6 ये बन जाएंगे, तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर डायग्राम कैसे ही दे दे, आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 1 थी। टाइप सेकंड की बात करते हैं, तो टाइप सेकंड को देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो यहां पे हम आगे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी हार्ड टाइप इसलिए ली थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि ये तो इजी वाली तो हमने हर जगह से देख रखी है, पहले हम हार्ड को देखेंगे, तो इसीलिए उनके लिए हमने हार्ड रखी है। और इतनी हार्ड भी नहीं थी ये, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, थोड़ी सी ही हार्ड थी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए इजी है ये। अब हम दूसरी टाइप की तरफ चलेंगे, उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे टाइप रहेंगे हमारे 2। तो टाइप सेकंड की मैं बात करूं तो टाइप सेकंड हमारी जो है, इसको देख लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ये एक ट्रायंगल दे रखी है, यहां कितनी त्रिभुज है, इस तरह से पूछ ले, यहां पे बीच में एक लंब डाल दे और अब पूछ ले कितनी त्रिभुज है। ठीक है, अब पूछ ले आपसे कितनी त्रिभुज है, इस तरह से।
या फिर अब पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि कितनी त्रिभुज बनेगी अपनी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे ये एक हो गई, इसका तो आपको पता ही है। यहाँ पे कितनी हो गई, एक तो ये बन गई इस तरह से, एक ये बन गई अपनी इस तरह से। तो एक, एक के बाद हम इसको दो लिख सकते हैं, तो ये दो हो गई, और तीसरी अपने आप में बड़ी हो गई। तो यहाँ पे टोटल तीन त्रिभुज बन गई। क्लियर है। तो टोटल कितनी बन गई, तीन त्रिभुज बन गई। तो ये टाइप कौन सी है, सेकंड है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, जितनी भी है इसके अंदर नंबर लिखोगे आप, उनको जोड़ दोगे तो आपके टोटल निकल आएंगे। जैसे यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी त्रिभुज है, देखो, एक तो ये होगी छोटे वाली, फिर एक ये हो गई, इस तरह से चार, तो ये हो गई चार। अब देखो एक और दो मिला के बन गई, ठीक है। फिर दो और तीन मिला के बन गई, और फिर तीन और चार मिला के बन गई। तो तीन त्रिभुज ये हो गई। अब तीन तीन को मिलाएंगे, एक और तीन मिला के बन गई, एक और तीन मिला के। इसके बाद एक पीछे वाली से ले लेते हैं अब, दो और चार मिला के बन गई, तो दो ये बन गई आपकी, ठीक है। चार, तीन, सात और दो, नौ, और एक बन गई आपकी बड़े वाली। तो इस तरह से टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 10 हो गई। लेकिन हमें 10 कैसे निकालनी है, डायरेक्ट निकालेंगे, काउंटिंग करेंगे इनकी। ये जो भी लिखे हुए इनको जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, चार, तीन, सात, दो, नौ, और एक 10। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। ऐसा ही यहाँ पे होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी ये, 10 से 5 15 और 6 21। यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी। क्लियर है। तो आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे कर लेना है। अब हम, ये हमारी टाइप सेकंड थी, टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। तो टाइप थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो टाइप थर्ड आप लोगों के लिए इजी रहेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन टाइप फोर जो है आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी फिर, ठीक है। टाइप फोर जो है वो मुश्किल रहने वाली है। तो टाइप थर्ड को देख लेते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह से आपसे क्वेश्चन में दे दे कि यहां पे कितनी ट्रायंगल है, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं। अब देखे वो पूछ सकता है आपसे कि यहां पे कितनी ट्रायंगल है। क्लियर है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इन फिगर्स के अंदर आपकी ट्रायंगल कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे देखो एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है एक, और एक बड़े वाली बन रही है दो, ठीक है। तो यहां पे क्या रूल लगेगा हमारा, जब भी आपकी त्रिभुज के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा दे रखी है, तो हमें क्या निकालनी है, ट्रायंगल निकालनी है, यानी कि टोटल ट्रायंगल। तो टोटल अगर हमें ट्रायंगल निकालनी है, टोटल हमें त्रिभुज निकालनी है, तो टोटल त्रिभुज किसके बराबर होगी, हमारी होगी टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने जेड से शॉर्ट में लिख दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप बोल सकते हो क्षैतिज रेखा, यानी कि जितनी क्षैतिज रेखा होंगी उतनी ही हमारी क्या होंगी, त्रिभुज होंगी, उतनी ही हमारी टोटल क्या होंगी, त्रिभुज होंगी। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज और क्षैतिज रेखा बराबर होंगी। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर क्षैतिज रेखा एक तो ये है और एक ये है, एक और एक टोटल कितनी है, दो है। तो त्रिभुज भी कितनी है, दो है। यहाँ पे देखो क्षैतिज रेखा एक हो गई, क्षैतिज रेखा दो हो गई, और क्षैतिज रेखा तीन हो गई। तो त्रिभुज भी यहाँ पे कितनी है, तीन है। यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यहाँ पे पांच त्रिभुज हो गई। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, तो टोटल कितनी त्रिभुज हो गई, नौ त्रिभुज हो गई। तो इस तरह से हम टाइप थर्ड को देखेंगे। क्लियर है। तो टाइप थर्ड आपकी क्या है, जब त्रिभुज के अंदर कोई क्या लाइन दे रखी हो, त्रिभुज के अंदर कोई भी क्षैतिज रेखा दे रखी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो। क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप फोर, ठीक है। तो टाइप फोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब टाइप फोर के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। टाइप फोर
करेंगे। ये 4 टाइप रहेगी भैया आपकी। अब देखो यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन, अगर आप लोगों के पास ऐसा आ जाए जब आप लोगों को दे दिया जाए इस तरह से, ये पहला डायग्राम है, त्रिभुज बतानी है। अब आपके पास ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास तीसरा डायग्राम दे दे, ठीक है, ये बना दिया। और यहां पे एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, और एक लाइन ये दे दी, ठीक है। चलो एक और बना देते हैं। तब तक ऊपर वालों के आप मुझे काउंट करके बताएं कि इसके अंदर कितनी होंगी। ये देखेंगे, ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। अगर आप लोगों के पास इस तरह से दे रखा है तो फिर आप क्या करेंगे, कितनी त्रिभुज है इसको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा 4 टाइप है। तो इससे हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का नहीं बनेगा। तो देखो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ है भाई, अगर हमारी, मान के चलो इस लाइन को हम भूल जाते हैं, इस डायग्राम को मैं एक बार यहां बना लेता हूं, यहां पे इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना लिया। क्लियर है। तो इसके अंदर कितनी त्रिभुज है हम कैसे काउंट करते थे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो टोटल कितनी इसके अंदर है, 3 त्रिभुज है, ऐसे निकल आई। अब यही डायग्राम है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, अब ये छोटा था, अब इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यही लाइन है, ठीक है। अब ये छोटे वाली लाइन हटा दो तो फिर कितनी हो जाएंगी, त्रिभुज तो वही 3 रहनी है। तो इसका मतलब क्या है, 3 यहां बनेंगी और 3 यहां बनेंगी, तो टोटल कितनी बन जाएंगी, यहाँ पे 6 त्रिभुज बन जाएंगी। देखो दोबारा से देखते हैं यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, पेपर में अगर आ जाए तो कैसे करोगे, यहाँ काउंटिंग करोगे 1 2 और यहाँ काउंटिंग करोगे 1 2, 1 और 2 कितना होता है टोटल 3, ये हो गया, 1 और 2 टोटल कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है आपका टोटल 6 होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्लियर है। या फिर आप कैसे करोगे, दूसरा तरीका इसी का, 1 और 2 कितना है 3, और कितनी बेस लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा 6। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 और 3 ही आपके पास वर्टिकल है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी बनेगी, तो देखो इसको 2 1 और 2 3 और 3 6, कितने बन गए यहाँ पे टोटल 6 बन गई, और 6 यानी कि एक लाइन पे 6 बन रही है, ये एक लाइन पे 6 बन रही है, तो लाइन कितनी है 1 2 3, लाइन कितनी है 3, तो 6 इंटू 3 कितनी हो जाएंगी 18। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी बन रही है, एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6, एक लाइन पे 6 बन रही है, तो 6 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक ये हो गई 2 3 4 5, लाइन कितनी है 5 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लाइन पूरी नहीं दे रखी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दे रखी है पूरी की पूरी, तो इनको काउंट करते हैं, 6 और 5 11, इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। क्लियर है। अब 21 के अंदर हमें कितना जोड़ना है, यहाँ पे देखो कितनी बनेगी 1 2 3, ठीक है। देखो 21 यहाँ तक पूरा है ये लाइन, और ये लाइन भी पूरी है भाई, 21 यहाँ बनेगी और 21 यहाँ बन गई आपकी, 21 और 21 कितनी हो गई 42 हो गई, ठीक है। उसके बाद प्लस में देखो 1 2 3, 3 बन रहा है यहाँ पे, तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यहाँ बन जाएंगी। ऐसे ही देखो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यहाँ बन जाएंगी। इनको देखो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 10 यहाँ बन जाएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 और 2 3 यहाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से आपकी टोटल कितनी ट्रायंगल बन गई, देखो 21 और 21 42, 42 और 12
54, 54 और 13 67। ठीक है, काउंटिंग देख लेना भाई अपनी आराम से, मैथमेटिकल की कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। देखो यहाँ पे टोटल 21 हो गई ये, और 21 ये हो गई, 21 और 21 42। ठीक है, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, 21 और 21 42 ये हो गई। अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ 3 वाली है, अगर 3 वाली है तो कितनी होगी, 3 2 5 और 1 6। देखो भाई 6। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन के साथ कितनी बन रही है, अकेली इनके साथ 6 बन रही है। उसके बाद यहाँ पे 10 ये बन गई, 3 ये बन गई और 6 ये बन गई। इस तरह से हमने अलग अलग काउंट कर ली। क्लियर है, तो टोटल कितनी बन गई, 67 बन गई। तो ये हमारी 4 टाइप थी। अब हम टाइप नंबर 5 की ओर चलेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 5 की ओर चलेंगे। अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो लास्ट टाइप देख लेते हैं आज त्रिभुज की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो लास्ट टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर कौन सी है, 5 6 जो भी है, ध्यान नहीं है। तो देखो नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं, जब क्या हो, वर्ग में त्रिभुज दे रखी हो। ठीक है, जब वर्ग में त्रिभुज हो, या जब वर्ग में त्रिभुज दे रखी हो, तो तब हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास ये स्क्वायर है, और यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज कितनी है, या फिर आप लोगों के पास इस तरह से सेकंड डायग्राम है, और इसके अंदर दे दिया जाए इस तरह से त्रिभुज कितनी है, इसमें बताना है। या फिर आप लोगों को इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और अब बतानी है आपको, 3 ही डायग्राम बता देते हैं, इन्हीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस लास्ट टाइप को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा है, यहाँ पे 1 है और 2 नंबर यहाँ पे होगी। देखो एक त्रिभुज तो हमारी यहाँ बन रही है, ये वाली है, और एक त्रिभुज ये वाली है। ठीक है, तो टोटल हमारी यहाँ पे कितनी त्रिभुज होगी, नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल देखेंगे कितनी त्रिभुज हो गई हमारी, 2 त्रिभुज हो गई। क्लियर है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारी कितनी त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, तो 6 तो हमारी हो गई ये। ठीक है, अब 6 के बाद देखो एक हमारी ये वाली हो गई, ठीक है 7, और इसी के अपोजिट एक ये वाली हो गई 8। ठीक है, एक ये हो गई इस तरह से 9, और एक इस तरह से ये हो गई 10। तो 6 और 4 10 हो गई। क्लियर है, अब उसके बाद देखो यहां पे इन दोनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। क्लियर है, तो इनसे हमारी एक एक त्रिभुज और बन रही है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 12 त्रिभुज हो गई। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है आपका, जब आपके पास कभी भी वर्ग में, यानी कि रूल है छोटा सा, जब वर्ग में 4 या 4 से अधिक, यानी कि 4 या मोर देन 4 पार्ट ऑफ अ वर्ग, देन फाइंड ट्रायंगल इज डबल ऑफ पार्ट, यानी कि पार्ट का क्या रहेगा, डबल ऑफ द गिवन पार्ट्स। तो यानी कि जब वर्ग में 4 या 4 से अधिक क्या दे रखे हो, आपको खंड दे रखे हो या भाग दे रखे हो, तो क्या करोगे आप, उनका डबल कर दोगे। जब 4 या 4 से अधिक खंड दे रखे हो तो खंड का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, खंड का 2 गुना हो जाएगा। तो खंड कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल कितने खंड हैं? 8 है। 8 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारी लास्ट टाइप थी आज की। तो हमने आज क्या पढ़ा? ट्रायंगल के बारे में पढ़ा भाई। ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट हमने बहुत सारी टाइप्स की हैं। यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन तो सोल्व हो भी गए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं कि इनका आंसर क्या रहेगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को कैसी लगी, आप इसके अलावा और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? तो अभी ये वीडियो आपकी 2 से 3 दिन चलने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी जो काउंटिंग फिगर की, उसके अंदर शायद ही कंप्लीट हो पाए। तो 3 वीडियो के अंदर आप लोगों का ये टॉपिक हो पाएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को अलग से क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा और आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और साथ में PDF नोट्स भी मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। हैव ए गुड डे।